तो चलिए जी, आज ना आप सभी का हिंदी गाना मेरे भाई गद्य खंड का 9वां चैप्टर कहानी का मतलब प्रायगित और समाज। जिस प्रकार से ना आपको हम उसने कहा था कहानी को सुनाए थे ना, ठीक उसी प्रकार से आपको हम जो है ना 9वां चैप्टर के पूरा कहानी जो है ना बताने वाले हैं ना। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुआ की तरह तोहनी के समझा दो समझ ला। कुछ नहीं करे को आराम से कान में फोन डालना और कहानी सुनते रहिए, पूरा के पूरा मजा आ जाता समझ ला ना। प्रागीत और समाज ऐसा से तरह सुना देबो ना कि जिंदगी में ना ये कहियो भूलेबे ना करबा समझ ला ना। तो क्लास में बने रहिएगा तब आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए तो हम जो है ना कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन तोहरा के पता को ना कि कहानी का स्टार्ट करे से पहले हम तोहनी के कौची बताबो लेखक परिचय। ये तो बात सबके पता तो है ना। मतलब ये जो है तोहनी के 9वां चैप्टर प्रागीत और समाज, ठीक है। प्रागीत और समाज 9वां चैप्टर है। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम लेखक परिचय के बारे में बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अन्य के तो पता हो तो चला हम सबसे पहले तोरा हम लेखक परिचय के बारे में बताबो कि उनको परीक्षा में ना लेखक परिचय से भाई भरल रहता है प्रश्न में ना। चला तो तोहनी के हम बताबे, ध्यान से सुनिए, कान में फोन डालिए। अब पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। अगर मन हो तो ऐसे नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है को समझ ला ना। चला तो कर बताबो देखा ये तोहनी के सबके 9वां चैप्टर रखो और सभी चैप्टर के तोहनी सब कैसे मिल जतो, ठीक है को ना। बस चला सब्सक्राइब कर लिया चैनल के कि जैसे वीडियो डालबो ना कि तोहनी के पास नोटिफिकेशन चल जाए, तो ये को नहीं बोले हूँ, ठीक है को ना। चला जैसे 9वां चैप्टर के नाम है प्रागीत और समाज, है ना। चलिए अब जैसे बात करते हैं लेखक परिचय, सबके सबसे जो है ना पहले जानते हैं, समझिएगा। अब लेखक के नाम क्या मेरे भाई, तो लेखक का नाम जो है ना नामवर सिंह है। क्या है, अगर आपसे पूछेगा ना कि बताइए प्रागीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर। इसका ट्रिक क्या बोले थे कि प्रागीत और समाज, जब समाज में ना गीत होगा है ना, समाज में जब गीत होगा तो नाम होबे ना करेगा भाई। नाम माने कौची, नामवर सिंह। ई ट्रिक से तो हनी हम याद करवा दिलियो। अब देखा जन्म, और जन्म कब होले पता को ना। मैंने अगर बात करें तो 28 जुलाई 1927 में। यार पैट्रिक हम बता दिलियो। आप फिर जानते हैं उसके गांव का नाम क्या था मेरे भाई, जियनपुर था, ठीक है। और ये भी याद रखें कौन सा जिला, तो वाराणसी जिला। और कौन सा राज्य, यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। याद रखना, इतना तो बात क्लियर रखो ना जी। चल आगे तोरा बता भाई, ध्यान से समझिए। अब देखिए मम्मी पापा के नाम इनकर कौची होले, माने माता पिता का। तब माता का नाम जो है ना बागेश्वरी देवी होले, है ना। उसके बाद पिताजी का नाम जो है नागर सिंह। और जो है ना पेशे से क्या थे भाई, शिक्षक थे, याद रखना ना। पेशे से क्या थे मेरे भाई, शिक्षक, ठीक है। माने के इनकर माने पिताजी माने नागर सिंह, ठीक है। तब पूछता ना कि नागर सिंह के पिताजी पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। उसके बाद जानते हैं पहला से 9वां 10वां 12वां सब माने जो है ना गाँव में पढ़े थे। लेकिन जो है ना बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो वही होता है बीए का मतलब, ठीक है। चलिए ये जो है ना माने बीए और एमए जो है ना बीएचयू से किए थे। बीएचयू का के मतलब क्या होता है, बनारस यूनिवर्सिटी से, है ना। बनारस यूनिवर्सिटी से जो है ना किए थे, ठीक है। याद रखना कौन किए थे, बीए और जो है ना एमए किए थे कहाँ से, बनारस यूनिवर्सिटी से किए थे, ठीक है। क्योंकि आता है भाई लेखक परिचय से तोहनी के एग्जाम में भरल रह को। आगे चला, आगे आलोचना, इनकर एगो आलोचना है, कौची पता है ना। याद रखना है जो ना क्या है, त्रैमासिक जो ना के प्रधान संपादक थे, है ना। याद रखना, ठीक है, याद रखना। आखिर यह क्या था, है ना, ये जी तो है त्रैमासिक के जो है ना प्रधान संपादक, याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें, इनको सम्मान भी मिला था, जानते कब, 1971 में कविता के नए प्रतिमान, कौन है कविता के कौन, नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। बोलेगा ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1971 के लिए। किसके लिए मिला था, तो जो है ना नए प्रतिमान कविता के लिए अकादमी पुरस्कार मिला था। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, ठीक है ना। चलिए अगर तुहानी सब बुक पढ़वा ना जी तो बहुत सारा लेखक परिचय के बारे में को, लेकिन हम बहुत कम लिखल जाना कहेला। काहे के देखा तुहानी के जे परीक्षा में पूछतो हम उहे तोरा बतेबे करबो। और बेकार चीज बतावे से का फायदा कोई जी। किताब पढ़वा दिमाग नहीं काम करो, यहाँ से बड़े किताब पढ़बे ना करा, समझला। चलो अब बताबे इनका कृतियां कौन सी है, मेन कृतियां से पूछते रहता है। जैसे कि देखिए दूसरी परंपरा की खोज, है ना, ये इनका इन्हीं के द्वारा लिखा गया। उसके बाद वाद विवाह विवाद, है ना, वाद विवाद इन्हीं के द्वारा लिखा गया। उसके बाद जो है ना संवाद भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जो है ना छायावाद, ठीक है, छायावाद। उसके बाद जो है ना पृथ्वी रासो की भाषा,
पृथ्वी रासो की भाषा से ना नामवर सिंह को ना पीएचडी किए थे। किससे किए थे? पीएचडी किससे किए थे? जो नामवर जी जो है ना पृथ्वी रासो राज की भाषा से ना पीएचडी किए थे, याद रखना है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं गुरु। अब जानते हैं नामवर सिंह के गुरु कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। इनका गुरु वही है ना, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अगला आप जानते हैं ये जो है ना प्रोफेसर बने थे भाई, कहाँ के पता है? जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है ना बने थे, कब? 1970 में बने थे मेरे भाई। ठीक है ना, प्रोफेसर बने थे कहाँ के? तो याद रखना है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के ना प्रोफेसर बने थे, कब? 1970 में। ठीक है। देखा हमारा पूरा उम्मीद देखो कि लेखक परिचय तो अन्नी को समझ में आ गलो। कहा कि लेखक परिचय जो है ना एग्जाम में भरल रहता है क्वेश्चन, ये सब अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है। अब चला तो हन्नी के हम कहानी सुनावाइयो। तो अब से की करा कि कान में एयरफोन डाल लीजिए और आराम से सुनते रहिए पूरा के पूरा कहानी। तो हन्नी के ना ऐसे ही याद हो जी। तो चला ना, चला तो आराम से सुनते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला को कहानी में। चला ठीक है ना। चला थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा आप लोग मेरे भाई, आपको सब हम बता देंगे। ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी। तो अन्नी के ना रोज 12 बजे, रोज 12 बजे दोपहर में ना वीडियो अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो। और अगर आप लोग लाइव सुनना चाहते हैं तो रात 8 बजे आ जाइएगा, है ना। चलिए चलिए, चैप्टर का नाम है नुम्मा प्रागीत और समाज। देखा चैप्टर है ना, यहाँ पर चलिए हो गया ना। चलिए अब जो है ना, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जानते हैं माने कि दो गो दोस्त हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। ठीक है। और डायग्राम पे आप लोग हंसिएगा नहीं, हम ऐसे ही बना देते हैं। अब एगो लेखक है, और लेखक का नाम जानबे करते हैं, नामवर सिंह। और इसी का दोस्त कौन है? इसी का दोस्त माने इसका नाम नहीं है, लेकिन इसी का दोस्त है। और जानते हैं ये दोनों एक जगह बैठल रहता है जी, माने इसी खुले में बैठल रहते हैं। ठंडा हवा चल रहा है, बाहर में बैठल रहता है ना। जब ठंडा हवा चल रहा है तो बाहर में ना बैठते हैं, तो बैठल रहता है। तो नामवर सिंह बोलते हैं, मैंने अपने दोस्त से बोलते हैं कि जो है ना दोस्त, तोरा मतलब आजकल मतलब कुछ दिख रहा है समाज में? तब बोला कि नहीं दिख रहा है, कुछ हमरा पता ही नहीं चल रहा। तो नामवर बोलता है कि सोचो सोचो, मतलब कुछ कैसे तोरा नहीं पता चलते रे? हैं, तोरा कुछ नहीं पता चल रहा है? मैंने प्रगीत के बारे में जो गाना उना गा रहे आजकल थे, भोजपुरी गाना सब निकल रहे हैं, वो कविता, इस सब में मैंने जो का रख दिया भाई, का से का बदल के रख दिया है ना। ये नामवर सिंह बोल रहा है, इनको इसको समझा, अपन दोस्त के समझा रहा कि पहले कविता अच्छा था, अब कविता को गाना में बदल दिया है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो इसका दोस्त बोलता है ना कि तू कौची बोले चाहे जरी बढ़िया से बोली ना। तो ये लेखक कहते हैं ना कि देख हम साफा साफी तोरा बता देवे चाहिए, हम ना हम प्रगीत के बारे में हम जो है ना माने तोरा हम बतावे चाहिए। तो कल के बोल, हम तो सुने ला तैयार ही हो। तो कल के सुन, तो कल के ठीक है प्रागीत के बारे में तू बताओ, लेकिन प्रागीत कहे के रहा हमरा ई बता दे। माने ई बड़ी होशियार था, एकरा से पूछ लेलके कि लेखक बता प्रागीत केकरा कहा है। देखा प्रागीत माने जानते क्या होता है? प्रागीत माने जिसमें ना समाज के बारे में बताया जाए, है ना, समाज के बारे में लिखा जाता है, समाज के बारे में अच्छा बुरा जो भी है ना लिखे जाते हैं मेरे भाई, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रागीत करते हैं, है ना। माने समाज के बारे में कुछ ऐसा बताया जाए कि पढ़े तो उसके यहाँ समाज से, समाज को कुछ जो है ना उससे सीख मिले, है ना, समाज के बारे में अच्छा चीज लिखे, तो ओकरे क्या बोलते हैं? प्रागीत बोलते हैं, है ना। तो वही बात है। तो काल की रे दोस्तबा अब समझनी प्रागीत के बारे में, ई समझ गेल? हाँ हम समझ गेली। अब की तू बोले चाहने प्रागीत के बारे में, चल बताओ। माने ई बोल रहा है, माने दोस्त एरा से बोल रहे कि चल बता, प्रागीत तो हमरा बता देनी, अब कौची प्रागीत के बारे में कहल चाहे। तो ई बोल के ना सुन ले दोस्त, हमर नजर में कोई मतलब ऐसा ऐसा लेखक है ना, जो कि प्रागीत को माने अच्छा से लिखा। कल के जरी बताओ तो एक नाम तो हम जान जीबू। कल के चल ध्यान से सुनिया, है ना। अब देखा, अब नामवर सिंह अब इसी को बोल रहा है ध्यान से। अब तुहानी सभी ध्यान से सुनिए, समझला। चला अब जो है ना सबसे पहले बताता है भाई, सबसे पहले जो है ना मेरे भाई, सबसे पहले आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताते हैं। कौन? लेखक बताते हैं। अब बोलते हैं ना कि एक रामचंद्र शुक्ल खिन्नर जी, माने अपन दोस्त से बोल रहा है कि एक रामचंद्र शुक्ल लेखक थे, जो अपना प्रागीत लिखते थे। लेकिन जो है ना ये रामचंद्र शुक्ल जो है ना प्रागीत को क्या मानते थे? प्रबंध काव्य मानते थे, प्रबंध काव्य मानते हैं ना।
भाई प्रबंध काव्य क्या है तो जानते हैं। जैसे कि प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि प्राकृत या वैसा कविता जिसमें ना राष्ट्रीय प्रेम, जाति भावना और ना धर्म प्रेम के बारे में ना बताया जाता है, और समाज के अच्छे जो है ना, और समाज के अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है। और बोलते जो है ना प्रबंध काव्य। अपना दोस्त से माने लेखक बोल रहे हैं कि एगो ऊ देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपन कविता में जो है ना समाज के बारे में लिखते थे। समाज के बारे में लिखते थे भाई, और अच्छा-अच्छा बात लिखते थे। अपना देश के प्रेम के बारे में लिखते थे, अपना देशभक्त के बारे में ना, ये सब के राष्ट्रीय प्रेम के बारे में, अपना जाति भावना के बारे में, अपना कविता में ये जो है ना लिखते थे, कितना बढ़िया थे। एगो लिखे थे, प्राकृत लिखे थे, और प्राकृत का नाम क्या है? सहर्ष स्वीकारा है ना। माने आचार्य जो है ना रामचंद्र एगो जो है ना प्राकृत भी लिखे थे। माने लेखक बोल रहे हैं अपन दोस्त से, है ना? बोल रहे हैं, एगो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखिन जो अपन प्राकृत को जो है ना प्रबंध काव्य मानते थे। प्रबंध काव्य केकरा बोला? जिसमें समाज के बारे में, अच्छाई के बारे में जो है ना लिखा जाता है भाई। और ये भी एक प्राकृत लिखे थे, प्राकृत का नाम क्या था भाई? सहर्ष स्वीकारा था। करके ठीक है, तू तो हमरा रामचंद्र शुक्ल के बारे में अच्छा से बता देनी। हम समझ भी गलिए। अब केकर बारे में बताबे चाहे। त अब कहलखिन ना, अब आता है मुक्ति बोध के एंट्री होता है। अब बोलते हैं मुक्ति बोध के भाई, मेरे भाई क्या बोलते हैं? मुक्ति बोध के ना अब एंट्री होता है। तो मुक्ति बोध है ना, मुक्ति बोध। तो ये बताते हैं मुक्ति बोध के बारे में। अब यही बोलना चाहते हैं इनके बारे में, ठीक है ना? अब ये कहते हैं ना कि इनकी जो कविता होता था, माने लेखक बोल रहे हैं ना, इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? कि मुक्ति बोध के जो कविता होता था ना मेरे भाई, बहुत लंबी होती थी, है ना? छोटी होती थी, माने छोटा लंबा सब होता था भाई, है ना? माने इनका जो कविता है, माने कि छोटी होती है, लेकिन इसका कविता ना, माने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता बहुत लंबा लंबा होता था भाई। बहुत बड़ा बड़ा कविता होता था, ठीक है? लेकिन इनका जो कविता होता था, इनका छोटा होता था। लेकिन हाँ, छोटा में ना इतना गहराई से लिखते थे ना भाई, कि एगो शब्दवा के अगर अर्थ कीजिएगा ना, तो 1 आध 2 पेज में चल जाएगा। छोटा कहानी लिखते थे भाई, वो मानते हैं, लेकिन जो छोटा-छोटा शब्द होता है ना, अगर उसको पढ़िएगा ना तो बहुत लंबा चल जाएगा। ऐसा नहीं कि लंबा कहानी नहीं लिखते थे, ये लिखते थे, छोटा-बड़ा सब कहानी लिखते थे, है ना? इतना अर्थपूर्ण होता था ना, उस शब्द का अर्थपूर्ण इतना बड़ा अर्थ होता था कि 1 आध 2 पेज में चल जाता था भाई। ये मुक्ति बोध के कविता के बारे में बता रहे थे, कौन? लेखक बता रहे थे। अब अब जो ओकर दोस्त बोलता है कि अब बतावा, अब केकर बारे में बतावे ले चाही? हम मुक्ति बोध के बारे में तो समझ गेलियो। अब जो है ना, सॉरी, ये जो है ना मुक्ति बोध है ना, चलिए हाँ। शायद है ना मेरे भाई, ये जो है ना सहर्ष स्वीकारा ना कौन लिखे थे भाई? मुक्ति बोध लिखे थे। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना जो है ना सहर्ष स्वीकारा ना, ये नहीं लिखे थे, ठीक है? कौन लिखे थे भाई? ये लिखे थे, यानी मुक्ति बोध लिखे थे, ठीक है? थोड़ा सा गलती हो गया मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए सुधार लीजिएगा कि सहर्ष स्वीकारा जो है ना कौन लिखे थे? तो मुक्ति बोध लिखे थे। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए, अब इतना बात तो क्लियर है ना? चलिए अब कहता आप केकर बारे में बतावे चाहें? तो आपका त्रिलोचन के बारे में बतावे चाहे, त्रिलोचन के बारे में। आपका इनकी जो कविता है ना, छोटी होती थी, और समाज के बारे में ना कुछ माने बहुत ही अच्छा तरह से बताया जाता था। इनकी कविता, त्रिलोचन की जो कविता होता था, माने छोटी होती थी बहुत, है ना? त्रिलोचन की जो है ना कविता बहुत छोटी होती थी भाई, लेकिन हाँ, समाज के बारे में ना मेरे भाई बहुत अच्छा तरीका से बताया जाता है। और इसमें और इसके बारे में ये भी बता देते, थोड़ा-सा मुक्तिबोध के बारे में समझिएगा। ये जो बोलते थे ना मेरे भाई, कि मुक्तिबोध की जो कविता है ना एकदम लंबा हुआ करता था, ये तो जान गए उसके बाद, जिसमें समाज के संपूर्ण दृश्य को दिखाया जाता था, माने समाज के बारे में पूरा तरह से बताया जाता था। उसके बाद जो है ना ज़्यादातर जिसमें ना क्या बोलते हैं ना, कि आलोचक कहते हैं ना, मतलब कि इसमें लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन्हें ना अपनी कविताओं पर फिर से काम करने के लिए बोला जाता था भाई। ये माने मुक्तिबोध की जो कविता है ना, उस पर लेखक बोलते थे कि तुम फिर से काम करो, और उन कविताओं को थोड़ा छोटा बनाओ ना भाई, जिससे लोग आसानी से समझ सकें। तब मुक्तिबोध बोलता है ठीक है, हम प्रयास करेंगे, और कुछ ही। ये कविता बहुत लंबा-लंबा होता था भाई। ना छोटा होता था, लेकिन छोटा तो होबे करता था। लेकिन इस पूरा जो है ना बहुत ही लंबा, क्या बोले, एक शब्द को कीजिएगा तो बहुत ही लंबा चल जाएगा। तो इसको दोबारा मौका मिला था। त्रिलोचन जानबे करते त्रिलोचन के बारे में क्या हुआ था भाई, कि इनकी कविता बहुत छोटी होती थी, और समाज के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से बताया जाता था।
ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से नागार्जुन, अब नागार्जुन जो है ना भाई, नागार्जुन की भी जो कविता है, इनका भी छोटी होता था और समाज के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से बताया जाता था। जैसे और एग्जाम्पल है भाई, केदारनाथ है, केदारनाथ के भी ऐसा ही है। उसके बाद ये कुछ जयशंकर प्रसाद है, ये जो है ना एक प्रगीत भी लिखे थे, वो प्रगीत का नाम क्या है? प्रलय छाया है। लेकिन इस सब के बारे में बता दिए ना, चलिए इस सब के बारे में बता दिए ना, तो जानते हैं यहाँ पे, जानते हैं, लेकिन लेखक के बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी के मनुष्य को क्या हो गया भाई। गीत को बदल के जो लिरिक्स में चेंज कर दिया। लिरिक्स माने जानते हैं, गाने वाला। अब ऐसा जो आ गया ना, कोई भी आता है बस गाना गाता है, सुनाता है, चल जाता है। अभी के कोई कविता में समाज के बारे में कुछ अच्छा लिखबे न करता है। अभी के समय में नहीं जानते, जैसे कि भोजपुरिया गाना चल जाता है भाई, तो का वो सब गाना फैमिली के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते। का वो सब गाना से कुछ मतलब सीखते हैं? नहीं ना, माने ये सब पगला गया है आज के समय में। प्राकृत को ना लिरिक्स में चेंज कर दिया है भाई। ना अमर सिंह के मन में इतना डाउट आ गया ना भाई, क्या बोले हैं? प्राकृत को ना आजकल सब हल्के में ले रहा है भाई। अब ऐसा ऐसा अब कविता लिखा रहा है, कहानी निकाल रहा है, इस समाज के बारे में कुछ अच्छा से बताइए नहीं जाता है। अब जितना भी सैड सॉन्ग आ रहा है ना, अब लव स्टोरी कहानी आ रहा है, लव स्टोरी मूवी आ रहा है ना भाई, अब ऐसा-ऐसा आ रहा है ना भाई कि उसमें समाज के बारे में कुछ बतेबे नहीं किया। बड़ी गुस्सा है जी, आलोचना बड़ी करते हैं। आलोचना माने समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि यशबिन सर अच्छा पढ़ाइबो ना कर रहा है। तो दूसरा टीचर से बुराई कीजिएगा कि वो जो यशबिन सर है ना बढ़िया से पढ़ाइबो ना कर रहा है, ये आलोचना बोला है। तो इस सब की आलोचना करते हैं लेखक, कि पहले के कवि कितना बढ़िया रहते थे, समाज के बारे में लिखते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है सबको। देखिए, अगर शॉर्ट में बताना चाहते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, मेरे हिसाब से अगर इस कहानी को समझिएगा, तो बस एक लाइन का है। माने इसमें लेखक कहते हैं ना कि पहले के लेखक समाज के बारे में अपना कविता में बहुत ही अच्छा तरीका से लिखते थे। लेकिन अब जो है ना, अब समाज के बारे में कुछ होबे नहीं करता है। सब एकदम आता है, सैड गाना, भोजपुरिया गाना-वाना गा के चला जाता है। समाज के बारे में कुछ सीख ही ना देता है जी। तो ये दोस्त बोलता है कि मतलब लेखक थोड़ा-सा कूल डाउन, ठंडा हो जाओ, उतना सोचो में नहीं, है ना? तो कहा कि ठीक है, कूल डाउन। इस सब इसका मन में ना बहुत सारा प्रश्न रहता है। कहा कि अब तोर मन में की प्रश्न अब तू पूछ ले हमरा से, तोरो बता देबो। कहा कि ठीक है चला, हमार प्रश्न ई है को माने देखा ध्यान से। हाँ, अब वो जो है ना उसका दोस्त बोलता है ना कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता क्या है? तो जानते हैं? तो लेखक बोलते हैं ना, जो समाज के बारे में बताया जाए और लंबी होता है, उसे क्या बोलेंगे? वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएँ बोलेंगे। कल क्या और कोई प्रश्न? तो बोला हाँ, आत्मपरक परक क्या? तो जिसमें व्यक्तिगत होता है भाई, है ना? जैसे व्यक्ति के बारे में। अब उसके बाद जो है ना, अब बोलता है कि नाट्यधर्मी कविताएँ क्या हैं? है ना? ये वस्तुपरक नाट्यधर्मी लेकिन ये नाट्यधर्मी है, ठीक है? जिसमें मानव और समाज के बारे में बताया जाता है भाई, है ना? उसी को बोलेंगे नाट्यधर्मी कविताएँ। और बोलता और प्रश्न तो पूछ ले, काहे कि हम बड़ी गुस्सा हो गेली हूँ। इ सब के जो है ना हम देख-देख के ना बड़ी दिमाग खराब हो गेलो हँ। ये आजकल कौची लगा दिया है? आता है सब गाना गा के चला जाता है। हम तो सबसे बढ़िया पहले वाला लेखक मानते थे, समाज के बारे में कुछ बतेबो करता था। अच्छा, अब बोलता है कला कला का मतलब कुछ होता है, तब बोलता है भाई कला कला का मतलब वो जो है ना कलात्मक हो जाना और कलात्मक माने जो है ना उसमें मिल जाना भाई, यही बोलता है। कल के और कोई प्रश्न? कल के अब कोई प्रश्न नहीं है को, दोस्त बोल रहा है अब कोई प्रश्न नहीं है को, अब थोड़ा-सा कूल डाउन होगा, थोड़ा-सा शांत हो जा, समझला? बड़ी गुस्सा हो गए थे भाई, है ना? माने ये सब लेखक तो सही है, लेकिन आज के मतलब आदमी को क्या हो गया भाई? आता है, बकर-बकर करता है, चल जाता है। कोई समाज के बारे में अच्छा चीज़ लिखबे नहीं करता है। अब जितना भी कहानी वगैरह आता है, किताब में पढ़ने के लिए समाज के बारे में रायबे नहीं करता है। एक-आध गो है, क्या कीजिएगा भाई? ये अगर शॉर्ट में इसको समझाए ना कहानी को, तो बताना प्रागीत और समाज, है ना? इसका सारांश लिखने के लिए आएगा तो लिखना प्रागीत और समाज में यह बताया गया कि लेखक कहते हैं कि जो है ना, माने लेखक कहते हैं कि पहले के जो लेखक जितने भी थे, वो जो है ना अपने कविता में, अपने प्रबंध काव्य में, है ना? समाज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लिखते थे और बड़ा-बड़ा जो है ना मतलब अपना बुक में लिखते थे। लेकिन अभी के समय में जो है ना, सभी प्रागीत को लिरिक्स में चेंज कर दिया है। अभी के समय में ना जो लिखता है ना बुक उसमें ना समाज के बारे में कुछ लिखबे नहीं करता है। बस लव स्टोरी हो गया,
सैड मूवी, सैड गाना, बस इस सब के बारे में लिख देता है, समाज के बारे में कुछ लिखबे नहीं करता। बड़ी गुस्सा है जी लेखक, क्या कीजिएगा? हमको भी डर लग रहा है जी लेखक से ऐसे बोल रहे थे। सच्चे में हम नहीं बोल रहे, लेखक बोल रहे हैं मेरे भैया, ठीक है ना? का जी समझ में लो, बात करियो अब ध्यान से कौची सुन रहा, कहानी खत्म हो गलो तोहर, कब बस। अब देखा अब एक बच्चे लोग कौची सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, रतिया के 8 बजे आज गया लाइव क्लास में, समझला? अब फिर से ही कहानी तोरा हम सुना देबो, समझला ना? और तो आने के हमारे वीडियो कैसा लगा को ना भाई, एकदम से जो है ना भर भर के कमेंट कर दीजिएगा, और आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा, है ना? चलिए, भले आपको जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर माने कि एक लाइन से ना मिले, जहां मन तहां से मिले, कोई दिक्कत ना है मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो रात के 8 बजे आ जाइएगा, ठीक है ना? पक्का 8 बजे। सब्जेक्टिव भी आपको हम बता देंगे पूरा के पूरा, ठीक है? और जो उसने कहा था, और भी एक चैप्टर पढ़ाए थे बातचीत, अगर जो लोग नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा ना, पहले लिस्ट में बना हुआ है। और तो अन्य का अपन भाषा में पढ़ेबो, ज्यादा टेंशन नहीं लिए, समझला? कोई भी सब्जेक्ट काहे ना हो तो फ्री में तोरा पढ़ेबो, पैसा वैसा नहीं लेबो जी, समझला कि नहीं समझला? भर भर के कमेंट कर दिया कैसे लगा आपको, और तो अन्य कैसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मिलते रहते समझला? ठीक है जी, क्लास के हम बंद कर रही हूँ, रतिया के मिल रही 8 बजे, आ जा। आज सोच रहा कब शूट कर ले वीडियो, देखा मेहनत कितना करते हैं आप लोगों के लिए, टाइम पहले देख लीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा ना भाई बकवास लग रहा, देखिए टाइम पहले देखिए नीचे 1 बज के 18 मिनट, रात के ना 1 बज के 18 मिनट हो रहा है, रतिया के 1 बज के 18 मिनट, सोच रहे हैं ना? आप लोग मतलब अपने दोस्त को तो शेयर कर दीजिए, किताब उताब मत पढ़िए, किताब नहीं देखना, आपको इसी प्रकार से सब कहानी सुना देंगे, ठीक है? तो ठीक है मेरे भाई, क्लास को करते हैं, और हाँ भाषा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है या तो कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? भाषा ग्रुप में, ठीक है? तो क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद अगला कहानी लाएंगे, ठीक है ना? चलिए।